हेलो फ्रेंड्स, एलेक्सर लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो व्हाट इज अ प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट मीन्स वेयर सिक्योरिटी आर क्रिएटेड, जहाँ पे सिक्योरिटी क्रिएट होती है। सिक्योरिटी मीन्स इक्विटीज या बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स या बॉन्ड हो सकता है। प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट का एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, अदर संस्थास अपने इक्विटीज और बॉन्ड्स को सेल करके अपने बिजनेस के लिए कैपिटल जमा करते हैं। जब कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में जाना चाहे तो वो आईपीओ इशू करते, और ये आईपीओ फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट में इशू होता है। इसीलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, बिकॉज ये आईपीओ यानी कंपनी के शेयर्स फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट में सेल होता है। ये ऐसा शेयर्स होता है जो कभी भी पहले किसी भी एक्सचेंज या तो किसी भी मार्केट में सेल हुआ नहीं होता है। आईपीओ मीन्स क्या? अभी आईपीओ मीन्स XYZ कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में जाना चाहे, पब्लिक में जाने का डिसाइड करे। प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स लिमिटेड लोगों के पास होते हैं, जैसे कि उनका फ्रेंड सर्कल हो, कोई इन्वेस्टर्स हो या तो फैमिली मेंबर्स, इनके पास उनके शेयर्स रहते हैं। जब उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है या अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो दे विल डिसाइड कि उनको पब्लिक में जाना है, तो वो आईपीओ इशू करते हैं। इस आईपीओ यानी उनके कंपनीज के स्टॉक्स को, अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में ट्रेड करने के लिए इशू करते हैं, इसे आईपीओ कहते हैं। और ये शेयर्स कभी भी कहीं पर भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुआ नहीं होता है, और ये फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट में इशू होता है। ड्यूरिंग आईपीओ कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को प्राइमरी मार्केट के थ्रू सेल करती है, और ये आईपीओ को सेल करके अपनी कंपनी के लिए कैपिटल जुटाने की पूरे प्रोसेस को नॉन एज अंडरराइटिंग, ये पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अंडरराइटिंग। आईपीओ को सेल करने के बाद जो भी फंड रेज होता है, सेल करने से लेके फंड रेज करने तक के पूरे प्रोसेस को अंडरराइटिंग कहा जाता है। अब ये प्राइमरी मार्केट कैसे वर्क करता है, इनके फंक्शंस क्या है, मुख्य इनके कार्य क्या है, यानी क्या क्या काम करते। सो प्राइमरी मार्केट न्यू इशू ऑफर करते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी का नया शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं। और न्यू इशू ऑफर ये प्राइमरी मार्केट का एक मुख्य फंक्शन है। और प्राइमरी मार्केट ऐसा स्टॉक इशू करते हैं फर्स्ट टाइम जो कभी भी किसी भी एक्सचेंज या तो किसी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किया गया। सेकेंड है अंडरराइटिंग सर्विस। अंडरराइटिंग सर्विस नए इशू किए गए शेयर्स को अंडरराइटिंग करना, ये प्राइमरी मार्केट का महत्वपूर्ण पहलू है। एक प्राइमरी मार्केट में अंडरराइटिंग की भूमिका कभी ना बिके, यानी कभी भी जो सेल नहीं हुआ है, कभी भी बाय या सेल नहीं हुआ है, वो शेयर्स को खरीदना, ये प्राइमरी मार्केट का मेन फंक्शन है। अक्सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर कमीशन कमाते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी ने अपना शेयर्स प्राइमरी की मार्केट में इशू किया, देन प्राइमरी मार्केट में इशू होने के बाद बैंक्स वो इशू शेयर्स का फंड इन्वेस्टर्स से जमा करते हैं। कैसे जमा करते हैं? जैसे आईपीओ के लिए आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद वो फंड आपके बैंक से होल्ड हो जाता है। सपोज आपके अकाउंट में 30,000 है और आईपीओ की प्राइस 15,000 है, तो आपके अकाउंट से 15,000 होल्ड हो जाता है। और वो 15,000 अगर आईपीओ आपको इश्यू होता है, यहाँ पर आईपीओ इशू होने के भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है।
जब भी आईपीओ इशू होता है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बट जरूरी नहीं है जिसने भी अप्लाई किया हो उस सबको वो आईपीओ मिले। तो जिसको भी जो आईपीओ मिलता है तो वो अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट होके कंपनी के पास जाता है। सो ये अंडरराइटिंग की प्रोसेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं और इनसे उनको कमीशन मिलता है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ न्यू इशू। सो ये भी एक प्राइमरी मार्केट का महत्वपूर्ण पहलू है। ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को एक नए प्रोस्पेक्टस से पेश किया है। पब्लिक को नए इश्यूज की पूर्ण बड़े पैमाने में आमंत्रित किया जाता है। उनको प्राइमरी मार्केट में जो भी इशू शेयर्स, नया शेयर्स इशू है, उनका पूरा डिटेल्स दिया जाता है और उनको ये स्टॉक्स खरीदने के लिए, उसको आईपीओ को अप्लाई करने के लिए पूर्ण डिटेल्स में यानी विस्तृत जानकारी देकर उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप ये आईपीओस को खरीदें। यानी कि अभी डिटेल्स में क्या होता है, जैसे कि इसकी इशू डेट क्या है, आईपीओ की इशू डेट्स क्या है, कंपनी कौन सी है, फिर इसको अप्लाई करने की डेट क्या है, फिर अमाउंट क्या है, लॉट साइज क्या है। आईपीओ एक लॉट साइज में इशू किया जाता है। जैसे कि 100 शेयर्स है, 100 का आईपीओ है तो उसकी प्राइस सपोज 200 है, तो 100 इंटू 200 यानी 20,000 रुपीज आपके अकाउंट में से ब्लॉक होते हैं। तो ये पूरी जानकारी देने का काम भी प्राइमरी मार्केट करता है। ये सारे काम है प्राइमरी मार्केट के। अभी प्राइमरी मार्केट्स के किस किस तरह के इश्यूज करते हैं, मीन्स किस किस तरह के शेयर्स प्राइमरी मार्केट इश्यूज करता है। तो फर्स्ट है पब्लिक इशू, जो कॉमनली ये मेथड कॉमनली पब्लिक में इशू करने का कॉमन मेथड है। यानी कि आईपीओ के थ्रू ये पब्लिक में इशू किया जाता है। जब भी कंपनी को अपने बिजनेस के लिए कैपिटल जुटाना हो तो वो आईपीओ इशू करते हैं प्राइमरी मार्केट में, और आईपीओ को इशू करने के बाद ये एज अ शेयर, एज अ स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए पेश किया जाता है। और ये पूरे प्रोसेस की, यानी आईपीओ बनाने से लेके आईपीओ ट्रेडिंग का बनाने के पहले से लेके कंपनी क्या करती है, कंपनी का फंड क्या है, कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये पूरा, और आईपीओ जनरेट होने तक, पब्लिक में इशू होने तक, पब्लिक जब तक उसको अप्लाई करती है, पब्लिक अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट्स तक पूरी गतिविधि को सेबी यानी कि द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इस पे निगरानी रखती है, मॉनिटर करती है पूरा। सेकेंड वे है प्राइमरी मार्केट का इशू करने का, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई भी कंपनी कुछ इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी देती है, मीन्स वो पब्लिकली इशू नहीं करते, वो कुछ सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स जो उनके स्टॉक्स को या तो बॉन्ड्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है, उनको सिलेक्ट करके वो कुछ इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक्स या तो बॉन्ड्स को सेल कर देती है। प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्टर्स अकेला भी हो सकता है या तो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, बट ये पब्लिक में इशू नहीं होता है। थर्ड है प्रेफरेंशियल इशू। ये एक सबसे तेज तरीका है जिसके माध्यम से कंपनी कैपिटल जुटा सकती है। इसमें लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी भी शामिल होती है। जैसे कि जो लिस्टेड कंपनीज यानी स्टॉक मार्केट्स में ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, जहां पे ऑलरेडी जिस स्टॉक पे ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है, या तो फिर वैसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे। दोनों पे सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। ये कंपनी एक सिलेक्टेड इन्वेस्टर का समूह हो सकता है। ये भी पब्लिक राइट इशू नहीं होता, इसमें भी आईपीओ ये शेयर्स पब्लिक में इश्यूज नहीं होते, बट इसमें एक चीज है जो
नॉर्मल शेयर होल्डर्स, यानी सपोज आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है तो आप नॉर्मल शेयर होल्डर्स हो, 20-50-100 शेयर्स है, बट अगर वो कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू किसी इन्वेस्टर्स को दिया है तो वो प्रेफरेंशियल इशूज को इन्वेस्टर्स को आपसे पहले डिविडेंड देता है। यानी ये प्रकार के इश्यूज में प्रेफरेंशियल को नॉर्मल शेयर होल्डर से डिविडेंड्स पहले मिलता है। और है राइट्स एंड बोनस इशू। राइट इश्यूज में कंपनी अपने मौजूदा इन्वेस्टर्स को ज्यादा स्टॉक खरीदने का मौका देती है और ये खरीदी डिस्काउंटेड प्राइस पे होती है। जैसे कि किसी कंपनी का प्राइस है 1500-1500 पे चल रहा है, 1500 पे चल रहा है, तो कंपनी डिस्काउंट प्राइस यानी 1200 पे, 1300 पे या व्हाटएवर जो कंपनी डिसाइड करती है वो प्राइस पे शेयर्स खरीदने का मौका देती है। कंपनी पहले उन्हीं को चांस देती है जिनके पास उनके शेयर्स ऑलरेडी है। यानी आपके पास सपोज टाटा मोटर्स के शेयर्स है और टाटा मोटर्स ने राइट इशू शेयर्स को अनाउंस किया, तो आपके पास जितने भी शेयर्स है उतने शेयर्स या उससे ज्यादा शेयर्स आप डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हो। यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस में आप वो शेयर्स खरीद सकते हो। और अदर है बोनस इशू। बोनस इश्यूज यानी आपके पास आपके अकाउंट में टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स है और कंपनी ने इशू किया मोर 100 1:1, तो आपके पास 100 शेयर्स है तो कंपनी आपको 100 शेयर्स एज अ बोनस देगी, तो आपके अकाउंट में हो जाएगा 200 शेयर्स। अभी हाल ही में कंपनी ने IEX की कंपनी ने 1:3 का रेशो दिया था। यानी आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 100 के 300 शेयर्स 100 के 200 शेयर्स यानी आपके अकाउंट में 300 शेयर्स हो जाएंगे। सो ये प्रकार से प्राइमरी मार्केट शेयर्स को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को इशू करते हैं। नाउ व्हाट इज द सेकेंडरी मार्केट? सो आंसर इज सिंपल। सेकेंडरी मार्केट इज वेयर once the shares are sold they are bought and sold by the traders। यानी प्राइमरी मार्केट जो शेयर्स अलॉटमेंट के बाद इशू डेट को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करता है, इस स्टॉक्स को जो मार्केट में लिस्ट किया जाता है दैट मार्केट इज सेकेंडरी मार्केट। और यहां पर वो स्टॉक्स को फर्स्ट टाइम लिस्टिंग के बाद, फर्स्ट टाइम सोल्ड के बाद ये स्टॉक्स को वहां पे बार बार खरीदी और बेचा जा सकता है। दो सेकेंडरी मार्केट इज प्लेस्ड वेयर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर ट्रेड इन सिक्योरिटी। दिस इज डन आफ्टर IPO is over and the shares are sold in the primary market। मीन्स ये सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो जिसने IPO खरीदा है, जो इन्वेस्टर्स है, और ट्रेडर जो प्रतिदिन ट्रेड करते हैं, वो IPO की लिस्टिंग के बाद जब IPO का पूरा वर्क डन हो जाता है, जैसे उनका इशू हो गया, लिस्टिंग हो गया और लास्ट में अलॉटमेंट होने के बाद लास्ट में लिस्टिंग हो गया शेयर मार्केट्स में, सेकेंडरी मार्केट्स में, उसे ये IPO को लिस्टिंग करने के जहां पे ट्रेड होती है, जहां पे उसको प्रतिदिन बाय और सेल किया जाता है, दैट मार्केट कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड ये करेंसीज ये सब ट्रेड होता है। तो सिक्योरिटी मार्केट्स offer first in primary market and thereafter traded in secondary market। यानी सिक्योरिटीज पहले प्राइमरी मार्केट में क्रिएट होती है और आफ्टर वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड की जाती है। ये पूरा प्रोसेस है, प्राइमरी मार्केट में क्रिएट हुआ और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हुआ। यानी दिन प्रतिदिन वो शेयर्स को दिन प्रतिदिन वहां पे ट्रेड किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE अपना स्टॉक मार्केट, और नस्कात, ये सारे, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे सेकेंडरी मार्केट के पॉपुलर एग्जाम्पल्स है। तो ये हुआ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों में
एक चीज कॉमन है, पहले आईपीओ आता है, सिक्योरिटी आती है, सिक्योरिटीज को क्रिएट किया जाता है, देन उनका लॉट डिसाइड होता है, उनकी डेट इशू होती है, डिसाइड होती है, उनकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। ये पूरा डिसाइड होने के बाद उसको डिस्प्ले किया जाता है, पब्लिक में ऑफर किया जाता है, फिर पब्लिक इसे अप्लाई करती है। अप्लाई होने के बाद जिसको ये अलॉटमेंट मिलता है वो अलॉटमेंट वाले पब्लिक के अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, कंपनी के अकाउंट में जाता है, और इशू डेट के दिन ये आईपीओ सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में पेश किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी मार्केट जहां पर नया शेयर्स इशू होता है, फर्स्ट टाइम सोल्ड होता है, फर्स्ट टाइम इशू होके फर्स्ट टाइम सोल्ड होता है, जहां के सेकेंडरी मार्केट में पहले इशू किया गया, यानी पहले जितने भी शेयर्स इशू हुए प्राइमरी मार्केट में वो शेयर्स यहां पर ट्रेड होते हैं, आपस में इन्वेस्टर के बीच में आपस में ट्रेड होते हैं। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स डायरेक्ट कंपनी यानी जो इशूअर कंपनी है उनके पास से शेयर्स खरीदती है, बॉन्ड सिक्योरिटीज खरीदती है आईपीओ के थ्रू, जहाँ के सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, यानी एक दूसरे को सेल और सिक्योरिटीज सेल करते हैं और एक दूसरे से सिक्योरिटीज बाय यानी ट्रस्ट शेयर्स बाय करते हैं। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू होता है, इसलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, जहाँ के सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट कहा जाता है। जैसे कि प्राइमरी मार्केट में जो भी शेयर्स इशू हुआ है वो वहाँ पे इशू होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में आता है ट्रेड होने के लिए, दैट्स वाई सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट डिफॉल्ट आफ्टर मार्केट भी कहा जाता है। सिक्योरिटी रेट्स, सिक्योरिटी सेल्स रेट, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी को एक ही बार सोल्ड किया जाता है, यानी किसी भी कंपनीज के शेयर्स को एक ही बार सोल्ड किया जाता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर्स कई बार मींस अनलिमिटेड टाइम सेल और बाय होता है। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल करता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से बाय करता है। जैसे कि मुझे कोई स्टॉक्स खरीदना है तो जो इन्वेस्टर्स के पास है अगर वो सेल करना चाहता है मेरी प्राइस पे, मुझे अगर 100 रुपये में खरीदना है और उसको भी 100 रुपये में बेचना है तो मैं उसके पास से खरीद सकती हूँ। अदरवाइज मेरे पास कोई स्टॉक्स है जो मुझे बेचना है, मुझे सपोज मेरे पास कोई स्टॉक्स है मुझे 150 रुपये में बेचना है, सामने सेलर्स को 150 रुपये में खरीदना है, तो वो इन्वेस्टर मेरे पास से खरीद सकता है। वैसे सेकेंडरी मार्केट में अनलिमिटेड टाइम शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है, जाके प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को एक ही बार सोल्ड किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ की प्राइस यानी प्रॉफिट जो कंपनी इशू करती है आईपीओ वो कंपनी को जाता है, यानी जिसने भी आईपीओ खरीदा उसका पूरा प्राइस पूरा प्रॉफिट कंपनी के पास जाता है। जाके सेकेंडरी मार्केट में कंपनी को कुछ भी नहीं मिलता, पूरा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है, जिसने खरीदा बेचा पूरा प्रॉफिट उनके अकाउंट्स में जाता है। प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइमरी मार्केट में अंडरराइटर्स यानी बैंक्स इंटरमीडिएट यानी मध्यस्थ की भूमिका प्ले करती है, जहाँ के सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर जो भी ब्रोकर फर्म्स होते हैं वो मध्यस्थ की मिडलमैन की भूमिका प्ले करते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो भी शेयर्स इशू होता है वो शेयर्स की प्राइस फिक्स होती है, ये इतना लॉट साइज इतना प्राइस, वही प्राइस में वो सेल होता है, उतने ही लॉट साइज में वो सेल होता है, उसकी प्री डिफाइंड प्राइस फिक्स होती है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर्स की प्राइस फिक्स नहीं होती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, कम ज़्यादा हो रहती है, वेरियस उसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले होते हैं और वो कम ज़्यादा होते रहती है। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स तब तक सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स तब तक ट्रेड नहीं होता जब तक वो शेयर्स प्राइमरी मार्केट में क्रिएट ना हो, यानी जो भी शेयर्स प्राइमरी मार्केट में क्रिएट होते हैं वो शेयर्स
सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।